स्पेशल में बात हो रही है कि अब बाजार यहां से क्या रफ्तार पकड़ने वाला है। ब्रेक से पहले हमारे चारों एक्सपर्ट की अगर हम बातें सुने तो ऐसा लग रहा है कि बाजार उस टर्न अराउंड जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसके सिग्नल्स न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। DIFIs की बिकवाली अब धीरे धीरे कम हो रही है, वो वापस लौट रहे हैं। AI वाला बबल जो है उसमें फिलहाल के लिए तो एक सुई लगी है, आगे और कितने पंचर होंगे वो देखने वाली बात होगी। और बाकी और सारी चीज़ें, मॉनसून, अर्निंग सीजन, तमाम चीज़ें, वेस्ट एशिया का वॉर, आप सारी चीज़ों को भी जोड़ के देख लें तो बाजार में, भारतीय बाजारों में एक टर्न अराउंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब इस टर्न अराउंड को आप कैसे समझे, कैसे जाने, कैसे पकड़े और कैसे इसका फायदा उठाएं, अब उसी की बातचीत होगी। एक एक करके अपने चारों मेहमानों से हम पूछते हैं कि यहां से एक निवेशक को क्या करना है। तो शुरुआत सुदीप जी आपके साथ कि अब जब एक टर्न अराउंड पॉइंट पे खड़े हैं, चीजें बदलने को है और बेहतरी के लिए बदलने को हैं, एक निवेशक को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे ड्रॉ करनी है? देखिए, 3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 3 सेक्टर का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा और साथ में ये भी कहूँगा कि देखिए टर्न अराउंड इंडियन मार्केट में ज़रूर हो रहा है विपिन जी, पर मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब जब तक यूएस के प्रेसिडेंट हैं, अनफॉर्च्यूनेटली फॉर्च्यूनेटली वोलेटिलिटी को झेलना सीखना पड़ेगा और वोलेटिलिटी दुनिया भर में रहेगा। इट इज़ मतलब जितना जल्दी हम लोग इससे यूज़्ड टू हो जाए, एडजस्ट कर लें, वो बेहतर है। इस माहौल में अगर निवेशक को फोकस करना है तो मैं मानता हूं पहला सेक्टर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी फार्मा। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो मैं मानता हूं कि एक कस्प ऑफ ग्रोथ के कस्प ऑफ ग्रोथ में खड़ा है और ये शायद इंडियन में आईटी कंपनी जहां पे 20 साल पहले था, आज फार्मा कंपनी वहीं पे है। एक क्वांटम लीप के सामने दिख रहा है और फार्मा में ब्रॉडली मैं तो 3 हिस्से में बांटता हूं। एक तो जो सन फार्मा जैसे कंपनीज जो कि अब 70% उनका रेवेन्यू ब्रांडेड ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है और बाकी बहुत सारे कंपनीज है, ग्लेनमार्क, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये सारे उसी दिशा में जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अपने ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो दे आर मूविंग इनटू ए डिफरेंटली। दूसरे सेगमेंट में मैं सीडीएमओ प्लेयर्स को रखूंगा। वहां पे दुनिया भर में चाइना प्लस वन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और इसके कारण भर भर के इनको ऑर्डर मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका आने वाले दिनों में रहेगा। और तीसरा सेगमेंट डोमेस्टिक फार्मा, 25% लगभग सीएजीआर पे ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे भी अच्छा नतीजा मिलेगा। तो मैं तो मानता हूं कि निवेशक को इंडियन फार्मा कंपनीज में जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सेगमेंट जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है, जैसे पहले भी बात हो रहा था, बीएफएसआई। मुझे लगता है कि माहौल और सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए बीएफएसआई में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिक्र मैं कर चुका हूं, पंकज जी भी कर रहे थे, वहां पे तो बहुत नो ब्रेनर है। इसके साथ साथ बहुत सारे और एंसिलियरी फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर्स है। आप एक्सचेंज की बात करें, एनएससी का आईपीओ आएगा, साथ में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एसबीआई का आईपीओ 42 टाइम के ऊपर ओवर सब्सक्राइब हुआ, बहुत अच्छा इन्वेस्टर डिमांड है, ये भी अच्छा चलेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है फाइनेंशियल सर्विसेज में, सीडीएसएल की बात करें, एनएसडीएल की बात करें, के फिनटेक की बात करें, कैंप्स की बात करें, आई थिंक इट्स ए फैंटास्टिक सेक्टर टू रिमेन इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्ट। हाँ, वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो ये सेक्टर में जरूर आपको रहना चाहिए। तीसरा सेक्टर का मैं जिक्र करूंगा, ऑटो एंसिलियरी। यहाँ पे देखिए ईवी आइस ट्रांजिशन हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। पर ऑटो एंसिलियरी का पकड़ जबरदस्त हो रहा है और दुनिया भर में इंडियन ऑटो एंसिलियरी कंपनीज अब इंटरनेशनल हो गए हैं, दुनिया भर के ओईएम के साथ लिंकेजेस एस्टेब्लिश कर लिए हैं और इनका बिजनेस भी बहुत तगड़ा हो गया है, रेपुटेशन भी अच्छा क्रिएट हो गया है। तो मैं मानता हूं कि ऑटो एंसिलरी कंपनी में जरूर निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये 3 सेगमेंट, फार्मा, ऑटो एंसिलरी और बीएफएसआई, ये 3 सेगमेंट में जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। राइट, तो तीन बड़े सेगमेंट, फार्मा, बीएफएसआई और ऑटो एंसिलरी, ये है सुदीप सर की चॉइस, उनकी पसंद। और यहाँ से जिस हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाते हैं, जिसको देख के लग रहा है चैलेंजेस ऑफ कोर्स रहने वाले हैं, लेकिन स्टिल एक ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है, एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो ये तीन सेक्टर वो देख रहे हैं। दलजीत साहब, आप क्या सलाह देंगे? तो विपिन जी, ये सब तीनों सेक्टर तो पसंदीदा सेक्टर हैं ही। इसमें और हम जोड़ देंगे जो केमिकल्स
का जो स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स को बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये 2-3 साल से चले नहीं हैं और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं। बट जो इनका मेन प्रॉब्लम था इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि जो इनके फिनिश गुड्स जो बाजार में पड़े हुए थे, वो इन्वेंट्री इतनी थी कि आगे माल बिक नहीं रहा था। लेकिन वो पिछले 2-3 क्वार्टर में हमने देखा है कि वो काफ़ी कम हो गई है इन्वेंट्री। जो डेटा हम लोग ट्रैक करते हैं, उससे पता चल रहा है कि अब जो है वो इश्यूज कम होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में, एग्रो केमिकल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें भी सीडीएमओ स्पेस है, जो अगेन इनको एक मोट देती है। ये नॉर्मली आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते बाजार दूसरी किसी और कंपनी से, या कहीं और से आप खरीद, ऐसे चाइना प्लस वन भी बहुत चलता है। तो ये एक एरिया हो गया केमिकल्स वाला। दूसरा जो हमें स्पेस पसंद आ रहा है वो है ईवी, टू व्हीलर ईवी वाला, जहां पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है। बड़ी कंपनियां काफी पैसा भी जुटा रही हैं, काफी अच्छे से बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बाजार में ला रही हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से हो रही है। तो जैसे हम लोग पहले मान रहे थे, आज से तो ये ईवी स्टोरी तो पिछले 4-5 साल से चल रही है, बट ऐसा उम्मीद थी कि स्लो पेनिट्रेशन होगा। बट दिख रहा है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में पेनिट्रेशन अच्छे से बढ़ रहा है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसमें जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि उनके नंबर्स काफी तेजी से बढ़ेंगे आगे चल के। हालांकि थोड़ा वैल्यूएशन इम्प्रूव बढ़ गया है, तो मे बी ऑन डिप्स यू कैन बाय, बट ये एक सेक्टर ऐसा होगा जो रखना है। तीसरा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ईएमएस प्लेस, जो गवर्नमेंट अगेन बहुत बड़ा इम्पीटस दे रही है, वहां पर आपको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये कंपनियां उसको काफी बेनिफिट ले रही हैं। उससे रिलेटेड केबल हो गया, डेटा सेंटर हो गया, और जो भी एंसिलरी इंडस्ट्री है, तो वो सब में आपको काफी अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट विपिन जी, हम तो इन टीम के बजाय ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, तो हम लोग बहुत डिटेल्ड एक्टिविटी काम करते हैं जब स्टॉक्स को लेना होता है। एक जो कॉमन थीम रहती है वो ये है कि अभी सबसे आसान निवेशकों के लिए, रिटेल के लिए ये होगा कि आप देखिए कि पिछले 2-3 साल में जो स्मॉल और मिड कैप 30-30, 40-40% गिर गए थे, जहां पर काफी अच्छी कैश भी पड़ी हुई है। कोई ऐसा सेंटिमेंट इम्पैक्ट ज्यादा था जिससे डी रेटिंग हो गई। बिजनेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, रेवेन्यू वगैरह इंटैक्ट है। ऐसी ऐसी कंपनी हमने देखी जहां 20% रेवेन्यू ग्रोथ आई, फिर भी स्टॉक -20%, -30% था। तो वो वाले स्टॉक्स जो है, मुझे लगता है कि अब उनका समय आ रहा है। क्योंकि जो, अगर हम स्क्रीन रीडिंग की बात करें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अंडर करंट काफी स्ट्रांग है, विच इज प्रोबेबली बिकॉज डीआई वगैरह भी सब बाई कर रहे हैं, तो ये जो सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हुआ है। तो वैसी कंपनियां जहां फंडामेंटल्स इंटैक्ट थे, वैल्यूएशन डी रेट हो गया था बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट, बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर, बिकॉज ऑफ बिकॉज उसको कहीं और माल बेचना था, वो नहीं बिक रहा है, ये बिक रहा है, इसके लिए ये बेच करके वो इसका अननेसेसरी वो स्टॉक नीचे आया। तो वैसे वाले स्टॉक्स में अगर आप ढूंढेंगे, तो एक दो स्टॉक भी आपको मिल गए, तो वो आपको दुगना तीन गुना दे करके जाएंगे। तो आई थिंक इस तरीके से हम स्ट्रेटजी। चलिए, बढ़िया स्ट्रेटजी है ये जो दलजीत साहब आपको बता रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसी कंपनीज जिनका फंडामेंटल ख़राब नहीं था, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न स्टॉक 20-30% तक पिटा, अब वहाँ पर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्री केमिकल्स पे उनकी नज़र, और साथ में टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में काफ़ी रुचि ले रहे हैं, वहाँ पर उन्हें अच्छा स्कोप दिखता है। राइट, पंकज सर, आपकी चॉइस, आपकी एडवाइस। देखो विपिन जी, दो तीन चीजें कहना चाहूंगा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो अभी हमारे कलीग बात कर रहे थे। डेफिनेटली आई थिंक उनमें से 3-4 सेक्टर्स बड़े कॉमन सेक्टर्स हैं एंड नो ब्रेनर है। दो तीन चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो मैं इन्वेस्टर्स को ये सलाह देना चाहूंगा, व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 20-21 मंथ्स, काफी डीपर करेक्शन मार्केट में देखने को मिली, और उसके अलावा टाइम वाइज काफी करेक्शन हो गई है। इन द सेंस 1.5-2 साल से इन्वेस्टर वेट कर रहा है टू मेक सम डिसेंट मनी इन द मार्केट, तो थक गया इन्वेस्टर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह की अब मार्केट में पैटर्न्स बन रहे हैं, जिस तरह का मार्केट में रुझान आ रहा है, आई थिंक एक्साइटमेंट, ऑप्टिमिज्म इज बैक इनटू द ईयर। फंडामेंटल थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, मनी इज अगेन बैक फ्लोइंग इनटू द मार्केट। डोमेस्टिक मनी तो आ ही रहा था, वैसे रुझान है कि एफआई मनी भी आ रहा है। सो डोंट मेक द मिस्टेक कि भाई अब वी वर डाउन 15-20-25% इन लास्ट 1.5 ईयर, अब हम एट पार आ गए, सो लेट्स गेट आउट। हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है बड़ी मुश्किल से कि हम एट पार निकल रहे हैं। इफ यू आर होल्डिंग गुड क्वालिटी, गुड सेक्टर, गुड स्टॉक्स,
कीप ऑन होल्डिंग इट। आई थिंक मेरे को लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में अच्छा पैसा बनेगा। सो अर्ली एग्जिट की गलती ना करें, दैट इज वन थिंग आई वुड ट्राई टू टेल द इन्वेस्टर्स। दूसरी, जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बात है, ठीक है, फार्मा इज अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ थिंग। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, इवन एट करंट वैल्यूएशन इट सीम्स टू बी अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ थिंग। जो एक थोड़ा सा स्ट्रेच वैल्यूएशन वाइज सेक्टर है बट अभी भी हमारे को काफी पसंद है, आई थिंक एनर्जी इक्विपमेंट। आई थिंक विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आई थिंक एनर्जी इक्विपमेंट में अभी भी काफी ट्रैक्शन है। जिस तरह की डिमांड सिनेरियो है, खासतौर से चाहे वो एआई को लेके हो, चाहे वो डाटा सेंटर्स को लेके हो, या जनरल जो इकोनॉमी में कंट्री में एक डिमांड आ रही है, आई थिंक एनर्जी इक्विपमेंट इज वन स्पेस जो हमारे को लगता है इन स्पाइट ऑफ रिच वैल्यूएशंस दैट विल कंटिन्यू टू डू वेल। फार्मा के साथ अगर हम हेल्थ केयर ऐड करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द हॉस्पिटल्स बट देयर आर सम गुड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स विच वी कैन से आई थिंक विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो फार्मा के साथ हम एक सबसेट में हेल्थ केयर ऐड कर सकते हैं विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मेरे को लगता है कि विच इज एवरग्रीन काइंड ऑफ सेक्टर। उसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, बैंकिंग की बात कर रहे थे, उसके अंदर हम चुनिंदा एनबीएफसी की भी ऐड कर लें, आई थिंक एनबीएफसी में भी दोबारा एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और जो इनिशियल जो 2-3 एनबीएफसी के रिजल्ट्स आए हैं, अभी दिग्गज एनबीएफसी के रिजल्ट्स आने हैं, आई थिंक काफी ग्रीन शूट दिखा रहे हैं और काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दैट कुड बी अनदर सेक्टर विच कुड डू वेल। एंड नॉट टू फॉरगेट, वी आर रनिंग इनटू फेस्टिवल सीजन, तो अगले 3 से 6 महीने एक कंट्री में जो डिमांड हैगी उसका सिनेरियो भी काफी अच्छा हो सकता है। और एक जो सेक्टर रहेगा, जो भी हमारे कलीग बात कर रहे थे, ईवी टू व्हीलर, जिस तरह का एक टाइटैनिक शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया, जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है टुवर्ड्स ईवी, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स टू व्हीलर ईवी, आई थिंक दैट काइंड ऑफ पॉलिसी सूनर और लेटर धीरे धीरे पैन इंडिया स्टेट्स को लेनी पड़ेगी। और वो पॉलिसी जिस एग्रेशन के साथ जैसे से इंप्लीमेंट होगी, मेरे को लगता है कि इन सेक्टर्स में जो बड़ी कंपनियां हैं, देयर आर सम स्मॉलर कंपनीज आल्सो विद नॉट सो गुड फंडामेंटल्स, बट जो बड़ी कंपनियां हैं मेरे को लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। थोड़ा सा उन्होंने पिछले 15 दिन में कैचिंग अप की है, बट दे कुड बी इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। तो ये 3-4 एडिड सेक्टर्स हैं टू द सेक्टर्स विच माय कलीग्स वर टॉकिंग। तो मेरे को लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से अगर इन्वेस्टर निवेशित रहेगा, और अगले 3 से 6 महीने मेरे को काफी एनकरेजिंग लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है द चांसेस ऑफ वी सॉर्ट ऑफ मार्चिंग या स्टडीली मूविंग टुवर्ड्स 25,500 ऑन निफ्टी इन दिस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर जी, बड़े पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब समय मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया, लेकिन आपकी जो इतनी सारी बातें, उसमें जो प्रमुख बात मुझे बहुत करीब से छू गई वो ये कि अब वो वक्त आ गया है, जो अगर आपने अच्छे स्टॉक को होल्ड करके रखा है, एट पार आके निकल मत जाइएगा। 2-3 महीने और रुकेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। बाकी सेक्टर्स का बहुत अच्छी तरह से आपको डिफाइन कर ही दिया। थोड़ा समय कम बच गया, लेकिन यहाँ पर अनिल जी आपकी राय भी उतनी महत्वपूर्ण होगी, थोड़ा क्विकली बस। जी विपिन जी, मेरे ख्याल से हमारे एक्सपर्ट्स ने लगभग सारे सेक्टर्स के नाम ले लिए जो इस समय हैं। ज़रूर इसमें ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। ऑटो एंसिलरी जो एरिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें एक सेक्टर की बात करूंगा, इस सेक्टर के अंदर में सब सेक्टर में बैटरी पैक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि ये बैटरी पैक जो है बहुत, जो हमारे लीडिंग शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं वैल्यूएशन वाइज, और चार्ट पे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरा एक कहूंगा कि आईटी में बाउंस आने से पहले एक इंडिकेटर है, एक पूरा एक सेक्टर है जो इसको इंडिकेटर करता है, वो है रियलिटी। और रियलिटी में मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत बढ़िया करेक्शन के बाद रियलिटी सेक्टर के अंदर भी हमें ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले वीक में, मैंने लास्ट वीक भी रियलिटी के लिए कहा था, वो उसमें काफी बढ़िया मूवमेंट आया। अगले वीक मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छे मोमेंटम और भी दिखाई देंगे। और साथ में चार्जिंग इंफ्रा और से रिलेटेड जो हमारे स्टॉक होंगे, क्योंकि ईवी की जिस तरीके से पुश बढ़ रही है तो वो चार्जिंग इंफ्रा के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, और चार्जिंग इंफ्रा में जो भी कंपनियां इन्वॉल्व होंगी उनका जबरदस्त एक डिमांड आएगी। तो लगभग सारी चीजों की बात हो गई। मेरे ख्याल से बीएफएसआई की बात हो गई है, और प्राइवेट बैंक की तो बात हो गई। प्राइवेट बैंक में स्पेशली मिड कैप पर फोकस आप रखिएगा, उसमें आने वाले समय में मिड कैप में बड़ी अच्छी डिमांड होने वाली है। राइट, आप यकीन मानिए जो आखिरी सेगमेंट हुआ, ये आप लोगों की बातें सुनने के बाद मैं खुद बड़ा उत्साहित हो गया कि अब मार्केट में बड़ा अच्छा वक्त दिखने वाला है। द वे यू पीपल एक्सप्लेन, और आपने जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ स्ट्रेटेजी दर्शकों के लिए बताई है, तो देखिए अब ये प्रोग्राम तो जो है वीकेंड पे भी रिपीट होगा। जो भी दर्शक इसे अभी देख रहे हैं, अच्छी बात है, वीकेंड पे भी देखें। ऊपर एक रिकॉर्डेड की पट्टी डाल देंगे, क्योंकि कुछ एक रिजल्ट उस समय आ चुके होंगे, लेकिन बात सिर्फ उतने से रिजल्ट्स की नहीं है। जो बातें इस पूरे शो में की गई 1 घंटे के अंदर, वो आपको आगे 2, 3, 6 महीने, 8 महीने
बहुत अच्छा सिनेरियो, पूरी इन डेप्थ एनालिसिस, कैसे मार्केट को डील करेंगे, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स, किस तरीके के स्टॉक्स, एक बहुत अच्छा व्यू आपको देकर जा रहा है पूरा प्रोग्राम। तो ज़रूर देखिएगा, हमारे YouTube चैनल पे भी पूरा सेशन आपको मिल जाएगा, बार बार रिपीट पे भी सुन लीजिएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि ये सारे अनुभवी लोग बहुत अनुभव से सारी बातें कहते हैं। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस कार्यक्रम में बड़ा मजा आया और मुझे लगता है दर्शकों को इससे बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।